नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं और आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है उपभोक्तावाद यानी कि कंज्यूमरिज्म। उपभोक्तावाद। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और जागरूक उपभोक्ता को राष्ट्र की संपत्ति माना गया है। वर्तमान में आधुनिक बाजार विक्रेता के स्थान पर क्रेता केंद्रित होता जा रहा है। क्रेता या खरीदार के सामने आकर्षक प्रलोभनों के माध्यम से वस्तुओं को प्रस्तुत किया जाता है। वो उपभोक्ता को बाजार का राजा, नियंत्रक तथा संचालक माना गया है, परंतु वास्तविकता यह है कि उपभोक्ता को आर्थिक शोषण से बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उपभोक्ता के बाजार में वस्तुएं खरीदते समय कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे ऐसी वस्तुएं भी खरीदनी पड़ती हैं जो गुणवत्ता की दृष्टि से काफ़ी निम्न स्तर की होती हैं, परंतु फिर भी उसे उसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इससे उसे घाटा उठाना पड़ता है, उसका शोषण होता है। उपभोक्तावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार उपभोक्ताओं के लाभ हेतु आर्थिक जीवन का संचालन किया जाता है। उपभोक्ता को एक व्यापक क्षेत्र में से वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ता का ज्ञान उत्पादक फर्मों की तुलना में काफ़ी सीमित रहता है। यही कारण है उपभोक्तावादी अक्सर यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब कभी उपभोक्ताओं एवं उत्पादनकर्ताओं के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो तो ऐसी स्थिति में कानून को उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। उपभोक्ता साधारणतया उसे माना गया है जो वस्तुओं या माल के बदले मूल्य चुकाता है। वस्तुओं का पूरा मूल्य देने वाला या आंशिक मूल्य देने वाला अथवा उधार माल खरीदने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता ही माना जाता है। भारत में आर्थिक सुधारों के नतीजों से नए मध्य वर्ग के उदय के साथ ही बाजार में उपभोक्तावाद का विस्फोटक प्रभाव सामने आया है, जिसके प्रभाव से अब टेलीविज़न एवं मोबाइल भी एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दुकान बन गया है। भारत के महानगरों में लोगों की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी के बावजूद खरीदारी के प्रति उपभोक्ता का आकर्षण बढ़ती हुई उपभोक्ता संस्कृति की ही देन है। इसी उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत में पिछले एक दशक में खरीदारी के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। अब आप देखते होंगे कि आजकल जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग का प्रचलन है, तो आजकल खरीदारी के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। अब उपभोक्ता वास्तव में बाजार का राजा बन गया है। व्यस्त उपभोक्ताओं के लिए कंपनियां टेलीफोन के नंबर घुमाते ही उनके मनपसंद उत्पाद उनके घर पहुंचा देती है, या ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी कंपनियां ग्राहक के घर पर उनके मनपसंद उत्पाद पहुंचा देती हैं। ऐसे पुरुष या महिलाएं जो व्यस्तताओं या अन्य कारणों से बाजार में जाकर खरीदारी करने में असमर्थ हैं, या वृद्ध और अपंग लोग जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उनके लिए टेली शॉपिंग वरदान साबित हो रहा है, या मोबाइल या ऑनलाइन शॉपिंग एक वरदान साबित हो रहा है। इससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य माना गया है। इस क्रम में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वस्तु विक्रय अधिनियम, औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम, भारतीय मानक संस्थान अधिनियम, खाद्य मिलावट रोक अधिनियम, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम, प्रमाणिक भार तथा माप अधिनियम आदि समय समय पर लागू किए गए हैं। इन सभी अधिनियमों का लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ही है। उदारीकरण तथा व्यापार के भूमंडलीकरण के कारण उपभोक्ता आंदोलन के विस्तार तथा विकास के लिए आवश्यक वातावरण निर्मित हो रहा है। अब
अब उपभोक्ता उत्तम किस्म की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना चाहता है। आज देश में उपभोक्तावाद का इतना प्रभाव बढ़ चुका है कि उपभोक्ताओं से संबंधित कई ऐसे कानून हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। वर्तमान में व्यावसायिक जगत का समाज के प्रति दायित्व बढ़ गया है। आज विश्व के सभी देशों के व्यापारिक जगत में नैतिकता का विकास हो रहा है, परंतु भारतीय व्यावसायिक जगत में समाज के प्रति नैतिकता तथा उत्तरदायित्व के भाव में कमी आती जा रही है। भारतीय उद्योगपति एवं व्यापारी थोड़े से समय में धनवान बनना चाहते हैं। इस हेतु वे उपभोक्ताओं को घटिया किस्म का माल बेचते हैं। ये लोग खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करते हैं, असली दवाइयों की बजाय नकली दवाइयाँ बेचकर पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि समाज के प्रति उनका महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व है। ऐसे लोग समाज के पोषक के बजाय शोषक बन जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, हमारे पास आया उपभोक्ता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हम पर आश्रित नहीं बल्कि हम उस पर आश्रित हैं। वह हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि वह उसका एक हिस्सा है। हम उसकी सेवा कर उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि वह हमें सेवा का मौका देकर हम पर एहसान कर रहा है। उपभोक्तावाद और उपभोक्ता आंदोलन का विकास सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ। विकासशील देशों की तुलना में विकसित या उन्नत देशों में उपभोक्ता अधिक जागरूक है। उपभोक्ताओं की जागरूकता का परिणाम स्वरूप ही प्रतिवर्ष 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 उपभोक्ता अधिकारों, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार को इस कड़ी में शामिल कर लिया। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता हितों के संरक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रसारित कर दिए हैं। इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन तथा विकसित देशों में उपभोक्ता अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। परिणाम स्वरूप उत्पादनकर्ताओं तथा व्यापारियों द्वारा अपने अपने माल की किस्म, मात्रा तथा मूल्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा तथा ज़्यादा लाभ कमाने वाले मिथ्या विज्ञापनों से लोग दूर रहने लगे। वर्तमान में उपभोक्तावाद के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उपभोक्ता आंदोलन को निरंतर चलाते रहना एक प्रमुख सामाजिक आवश्यकता बन गई है। उपभोक्ता के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता संरक्षण परिषदों एवं न्यायिक मंचों की स्थापना सभी राज्य में की गई। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई। इस केंद्र स्तर की परिषद के अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक एक परिषद निर्मित की गई है। केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 150 तय की गई है। इस परिषद के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का है और वर्ष में इसकी एक बैठक होना आवश्यक है। इस परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को समय समय पर राय देना है। यह परिषद अपने सदस्यों में से एक कार्यकारी दल निर्मित कर सकती है जिसका काम किसी विशिष्ट समस्या का गहराई से अध्ययन करना और परिषद को उसके संबंध में सुझाव देना है। राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता परिषद निर्मित कर सकती है। इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है और राज्य सरकार को परामर्श देना है।